Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just दोस्तों सोचो, बॉलीवुड का सिंघम अजय देवगन ने किंग मूवी के रिलीज से पहले ही शाहरुख खान को गालियां तक दे दी हैं। ये चौंकाने वाला घटना पूरी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया में वायरल हो गया और फैंस के बीच बातें शुरू हो गई हैं। दोस्तों, किंग मूवी का हाइप अभी बॉलीवुड में चरम पर है और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जो हम सबके लिए किंग मूवी के नाम से मशहूर हैं, अभी के समय में अपनी अगली मूवी के लिए सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहे हैं। लेकिन जैसे ही मूवी के रिलीज से पहले टीजर और प्रोमो आया, अजय देवगन की प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया। और यह सिर्फ एक साधारण टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से भावनात्मक और विवादास्पद बात थी, जिसमें उन्होंने शाहरुख को गालियां तक दे दी हैं। अजय देवगन, जो अपनी मूवीज में परफेक्शन और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार पब्लिकली अपने भावनाएं और नाराजगी दिखा रहे थे। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जो मूवी आने वाली है उसका स्तर देखकर मैं हैरान हूं और एसआरके को सीधे बोलता हूं। दोस्तों, ये लाइन सुनते ही बॉलीवुड के मीडिया और फैंस के बीच हंगामा हो गया और सोशल मीडिया पर लोगों ने अजय और एसआरके के फैंस के बीच बातें शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रतिक्रिया सिर्फ एक मूवी के लिए नहीं थी, ये पर्दे के पीछे की बात है। और अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अजय देवगन को पता चला था कि शाहरुख खान ने एक गुप्त प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जो अभी सबके सामने नहीं आया था। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि एसआरके का फैन बेस और बॉलीवुड का प्रभाव बदल सकता था। और अजय, जो अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के लिए हमेशा लड़ते हैं, इस खबर से साफ तौर पर परेशान थे। शाहरुख खान, जिनका व्यक्तित्व हम सबको मनोरंजन और प्रेरणा देता है, उनके लिए यह सार्वजनिक आलोचना एक नया चुनौती था। आमतौर पर एसआरके काफी शांत और संयमित रहते हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि उन्होंने अजय देवगन की प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया और चुपचाप योजना बनाई कि अपनी मूवी और इमेज को और मजबूत कैसे बनाया जाए। और इसी वजह से किंग मूवी का प्रचार और हाइप इतनी अनोखी और जबरदस्त बनाई गई। सोशल मीडिया ने इसे और बड़ा कर दिया। फैंस ने अजय के हर शब्द को देखा, मीम्स बनाए और बातें शुरू कर दी कि क्या अजय की प्रतिक्रिया सही थी या बस जलन और प्रतिस्पर्धा का नतीजा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर लोग बहुत सक्रिय थी और ये सब एसआरके के लिए अप्रत्याशित पब्लिसिटी पैदा कर रहा था, जो मूवी के हाइप को और मजबूत बना रहा था। अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अजय देवगन की प्रतिक्रिया उनकी निजी राय और बॉलीवुड की छुपी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण थी। और बॉलीवुड में हर अभिनेता अपनी जगह और प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता है, और अजय, जो अपनी छवि एक गंभीर और परफेक्शनिस्ट अभिनेता की बनाए हुए हैं, स्वाभाविक रूप से एसआरके के अचानक प्रोजेक्ट और किंग मूवी के हाइप से तनाव महसूस कर रहे थे। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी राय जताई। और दोस्तों, अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि अजय की प्रतिक्रिया एसआरके के एक खास सीन के लिए भी थी। किंग मूवी के टीजर में एक सीन दिखाया गया था, जिसमें एसआरके की एक्टिंग और आकर्षण इतनी दमदार थी कि अजय जैसे अनुभवी अभिनेता भी प्रभावित और नाराज हो गए। ये सीन, अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, वास्तव में एसआरके की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस का मास्टर क्लास था, जिसे दर्शकों को मोहित करने के लिए बनाया गया था। अजय देवगन की प्रतिक्रिया का एक और छिपा हुआ कारण यह था कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को खुले तौर पर दिखाया। बॉलीवुड में प्रतिस्पर्धा सामान्य है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी सह अभिनेता को गालियां देना और अपनी राय इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त करना बहुत दुर्लभ है। और ये कदम फैंस और मीडिया के लिए मुख्य चर्चा का विषय बन गया। एसआरके ने स्वाभाविक रूप से इस स्थिति का फायदा उठाया और प्रचार और सोशल मीडिया रणनीति में इसी विवाद का इस्तेमाल किया। लेकिन किंग मूवी के टीजर और प्रचार सामग्री में सूक्ष्म संकेत दिए गए कि एसआरके ने अजय की प्रतिक्रिया के बाद भी अपनी एक्टिंग और प्रोजेक्ट के लिए आत्मविश्वास बनाए रखा। और ये मानसिक रणनीति काम आई, क्योंकि दर्शक और फैंस जिज्ञासा में उलझ गए और मूवी के हाइप का स्तर बहुत बढ़ गया। अजय देवगन की प्रतिक्रिया सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये बॉलीवुड के अंदरूनी जानकारों और फिल्म समीक्षकों के लिए भी अध्ययन बन गई। लोग अनुमान लगा रहे थे कि किंग मूवी के रिलीज के बाद एसआरके का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन और फैन जुड़ाव दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। और सच में, अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि एसआरके के अगले प्रोजेक्ट्स में भी अजय की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखा गया, ताकि इंडस्ट्री और दर्शकों का संतुलन बना रहे। सोशल मीडिया ने अजय की प्रतिक्रिया को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। मीम्स और चर्चाओं के माध्यम से दर्शकों ने अजय के शब्दों को और चौंकाने वाला और मजेदार बना दिया। ये वायरल होने से एसआरके के फैंस को अप्रत्यक्ष फायदा हुआ, क्योंकि विवाद से किंग मूवी का हाइप और उत्साह और बढ़ गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अजय की ये प्रतिक्रिया वास्तव में एक योजनाबद्ध लीक का हिस्सा थी।
बॉलीवुड में ऐसे लीक आम होते हैं ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे। यह अनुमान एसआरके की टीम ने जानबूझकर फैलाया ताकि मूवी के रिलीज से पहले ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकर्षित हो। और यह मानसिक चाल भी थी जिसमें अजय की प्रतिक्रिया एक जाल की तरह इस्तेमाल हुई और दर्शक स्वाभाविक रूप से अंत तक देखना चाहेंगे कि असली कहानी क्या है। अगर हम विस्तार से देखें तो अजय की प्रतिक्रिया एसआरके के करियर और व्यक्तित्व का एक रोचक पहलू दिखाती है। और एसआरके, जो सार्वजनिक और मीडिया के दबाव में भी शांत रहते हैं, उन्होंने इस स्थिति में अपनी चतुराई और पेशेवर सोच दिखाई। किंग मूवी के प्रचार और हाइप रणनीति में उनकी प्रतिभा और अनुभव झलक रहा था और इसी वजह से बॉलीवुड में एसआरके को असली किंग का खिताब मिला। अजय की प्रतिक्रिया के बाद भी एसआरके ने अपने फैन बेस और इंडस्ट्री संबंध बनाए रखे और इंटरव्यू में शांत और समझदार जवाब दिए, फैंस के लिए रोचक सामग्री साझा की और मीडिया के दबाव को समझदारी से संभाला। ये रणनीति दर्शकों के लिए रोचक थी और इसने किंग मूवी के हाइप को और मजबूत किया। ये सिर्फ एक अभिनेता की प्रतिक्रिया की कहानी नहीं है, ये पूरी कहानी है जो बॉलीवुड के प्रतिस्पर्धा, अभिनेता संबंधों, सोशल मीडिया प्रभाव और स्मार्ट रणनीतियों को दिखाती है। अजय की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया, एसआरके का शांत रहना और समझदारी से जवाब देना और दर्शकों की भागीदारी, ये सब मिलकर एक सिनेमाई नाटक बनाता है जो असली जीवन में मनोरंजक और सिखाने वाला है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि अजय ने एसआरके को कौन सी गालियां दी और असली वजह क्या थी और कैसे ये घटना किंग मूवी के हाइप और बॉलीवुड में बदलाव लाने में मददगार रही, तो अंत तक वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ये दिखाती है कि कैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार अपने इमेज, फैन बेस और प्रतिस्पर्धा को संभालते हैं। अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि अजय की प्रतिक्रिया ऐसे पलों में कैद हुई जो सामान्य कैमरों और मीडिया के लिए नहीं होते। ये उनका असली, प्राकृतिक, भावनात्मक प्रतिक्रिया था जिससे दर्शकों को दुर्लभ और खास सामग्री मिलती है। इसी वजह से पर्दे के पीछे की जानकारी आजकल बहुत लोकप्रिय है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है, चाहे आप सुपरस्टार हों या शुरुआती, जनता की राय, सोशल मीडिया और पेशेवर प्रतिस्पर्धा हर जगह प्रभाव डालती है। अजय की साहसिक प्रतिक्रिया और एसआरके की समझदारी इसे अच्छे तरीके से दिखाती है कि पेशेवर और भावनात्मक बुद्धिमानी कैसे संतुलित की जाती है। अंत में अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि किंग मूवी रिलीज के बाद अजय और एसआरके के बीच पारस्परिक सम्मान और समझ विकसित हुई। यह दिखाता है कि चौंकाने वाली प्रतिक्रिया और विवाद के बाद भी इंडस्ट्री में रिश्ते बनाए रखना संभव है अगर अभिनेता अपनी पेशेवर सोच और समझदारी इस्तेमाल करें। और इसी वजह से एसआरके का किंग का खिताब सिर्फ मूवी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और रणनीति के लिए भी सही है। अगर आपको ये वीडियो चौंकाने वाला लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते रहेंगे ऐसे खास बॉलीवुड रहस्य और अंदरूनी कहानियां। और हाँ, कमेंट में बताइए अजय देवगन की ये प्रतिक्रिया आपको चौंकाने वाली लगी या सही।